बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे ट्री ट्रैवर्सल क्या होता है। बेसिकली ट्रैवर्सल जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ट्री के तमाम नोड्स को विज़िट करते हैं और बाज़ केसेस के अंदर उनकी वैल्यूज़ को भी प्रिंट किया जाता है। ट्रैवर्सल इज़ अ प्रोसेस टू विजिट ऑल द नोड्स ऑफ द ट्री एंड मे प्रिंट देयर वैल्यूज़ टू। All nodes are connected via edges. We always start from the root head node. आपको पता है कि तमाम नोड्स जो हैं वो एजेस के ज़रिए कनेक्टेड होती हैं और हम लोग जो है हमेशा रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें ट्री ट्रैवर्सल की टाइप्स की तो तीन तरह के तरीक़ाकार हैं एक ट्री को ट्रैवर्स करने के। या तो वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा, या वो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा, या वो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा। हम इन तीनों ट्रैवर्सल्स को वन बाय वन देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले नंबर पे जो है हमारे पास प्री ऑर्डर है, फिर इन ऑर्डर है, फिर पोस्ट ऑर्डर है। प्री ऑर्डर को ट्रैवर्स करने की जो लॉजिक है वो क्या है, सबसे पहले हम रूट पे जाएंगे, फिर हम लेफ्ट नोड पे जाएंगे, फिर हम राइट नोड पे जाएंगे। इसी तरह इन ऑर्डर की अगर बात करें, सबसे पहले लेफ्ट नोड को ट्रैवर्स किया जाएगा, फिर रूट की तरफ आएंगे और फिर हम राइट नोड की तरफ जाएंगे। और इसी तरह पोस्ट ऑर्डर की अगर बात करें, पोस्ट ऑर्डर में हम सबसे पहले लेफ्ट नोड को ट्रैवर्स करेंगे, फिर राइट नोड को ट्रैवर्स करेंगे और फिर हम रूट नोड की तरफ जाएंगे। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। हम एग्जाम्पल की मदद से इन तीनों को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है। द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज फॉलो। विजिट द रूट नोड। सबसे पहले आप रूट नोड को विजिट करेंगे। ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री इन प्री ऑर्डर। आप सबसे पहले जो लेफ्ट आपका सब ट्री है उसे ट्रैवर्स करेंगे। उसके बाद रूट नोड को विजिट करने के बाद और एट द एंड जो राइट सब ट्री होगा उसे आप प्री ऑर्डर के अंदर ट्रैवर्स करेंगे। अब इसकी आउटपुट हम देखेंगे जब आप इसको ट्रैवर्स करेंगे तो क्या आएगी। सबसे पहले आपने रूट पे जाना है। रूट पे जब आप जाएंगे तो आपको ए मिलेगा और उसके बाद ए के सब ट्री के अंदर आपने आ जाना है और लेफ्ट सब ट्री की तरफ आपने आना है। लेफ्ट सब ट्री के अंदर आपको मिलेगा बी मिलेगा, डी मिलेगा, एच मिलेगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके राइट में चले जाना है। एच के राइट में जब आप जाएंगे आपको आई मिलेगा, फिर आप डी के राइट में चले जाएं, फिर आपको ई मिलेगा, फिर आपने सी पे आ जाना है। सी जो है बेसिकली ये राइट सब ट्री है और राइट सब ट्री दोबारा से आपको उसका लिखना पड़ेगा जो उसके अंडर आ रहे हैं। लेफ्ट पे आपको एफ मिलेगा और फिर उसके राइट में आप चले जाएंगे तो ये आपको जी मिलेगा। तो बेसिकली दिस प्री ऑर्डर इज आल्सो नाउन एज डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर। बेसिकली जो डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर भी इसे कहा जाता है। मैं दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों ने करना क्या है। आपने सबसे पहले रूट नोड को विजिट करना है। रूट नोड को विजिट करने के बाद आपने जो लेफ्ट सब ट्री है उसको विजिट करना है। लेफ्ट सब ट्री विजिट करने के बाद जो उसके राइट सब ट्री हैं उनको आपने ट्रैवर्स करवाना है। अब रूट नोड में आपके पास ए आ रहा था, फिर आपके पास जो है यहाँ पे ए है और ए के बाद आप लेफ्ट, ये आपका रूट नोड है। इसके सब ट्री के अंदर अब आप जब आएंगे तो आपको बी मिलेगा। बी के आगे जो है बेसिकली आपको डी है। डी के बाद दोबारा अपने लेफ्ट को नहीं छोड़ना। लेफ्ट सब ट्री को प्री ऑर्डर के अंदर आपने सबसे पहले लिखना है। बी डी एच आ जाएगा। जब ये सारा हो जाएगा फिर आपने राइट की तरफ आ जाना है। राइट पे जब आप आएंगे तो आपको आई और ई मिलेगा। दोबारा से जब आप सब ट्री पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको राइट सब ट्री पे आपको आना पड़ेगा। इसका भी सबसे पहले आपने सी लिखना है। सी को जब आप लिखेंगे फिर आप उसकी लेफ्ट में जाएंगे क्योंकि इसका ये रूट नोड कंसीडर पेरेंट नोड है। पेरेंट नोड के बाद आप उसके चाइल्ड में आएंगे। लेफ्ट चाइल्ड की तरफ आप जब सबसे पहले आएंगे तो एफ आएगा और फिर आपने राइट की तरफ मूव करना है तो जी। तो इसकी जो फाइनल आउटपुट बनेगी वो क्या बनेगी, ए बी डी एच आई ई सी एफ जी।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो है किसी भी नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री का, उसमें सबसे पहले आप लेफ्ट सब ट्री को आप ट्रैवर्स करेंगे, फिर आप रूट नोड की तरफ आएंगे और फिर आप जो है राइट सब ट्री को इन ऑर्डर जो है ट्रैवर्स करेंगे। इसको जो इसकी आउटपुट हमें मिलेगी एक एग्जांपल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमने लेफ्ट सब ट्री की तरफ जाना है, उसको ट्रैवर्स करना है। अब लेफ्ट सब ट्री जो है वो हमारे पास क्या है, एच। फिर हमने रूट की तरफ मूव करवाना है, हमने राइट साइड पे नहीं जाना, याद रखिएगा। एच के बाद डी है। अब ये हमारा रूट जो है वो खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम उसके राइट पे आएंगे। यहाँ पे क्योंकि रूट इसका खत्म हो गया है, पेरेंट नोड जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। अब आई की तरफ हम आ जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, लेफ्ट पे जाना है। लेफ्ट में हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। फिर हमने क्या करना है जी, उसका जो है इसको हम ट्रैवर्स करेंगे, ई जो है हमारे पास आ जाएगा और देन हम ए की तरफ मूव करेंगे। ए में अब हमारे पास जो उसका रूट नोड है उसे लिखा जाएगा। फिर हम इसके एफ लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे, एफ है, और इसके रूट की तरफ हम जाएंगे और फिर हम राइट की तरफ आएंगे तो ये हमारे पास जी है। तो फाइनल जो हमारे पास इसकी आउटपुट बनेगी वो एच डी आई बनेगा, फिर बी ई ए बनेगा, एफ सी जी बनेगा। तो ये इन ऑर्डर को लिखने का तरीकाकार है। दोबारा से मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने करना क्या है, आप सबसे पहले लेफ्ट जो आपका सब ट्री है उसको ट्रैवर्स करेंगे, उसमें आपके पास एच है। फिर आपने उसकी रूट नोड लिखनी है, जो पेरेंट नोड है वो लिखेंगे, उसमें डी आ जाएगा। और फिर आपने राइट जो है सब ट्री उसके अंदर जाना है, उसकी जो नोड है वो लिखेंगे। फिर आप दोबारा से लेफ्ट पे आ जाए। अब लेफ्ट पे जब आप आएंगे तो बी मिलेगा आपको। बी के बाद आपने ई को लिखना है और ई के बाद आपका ए आ जाएगा। इसी तरह इस नोड पे आप मूव कर जाएंगे क्योंकि ये आपका सारा का सारा हो गया है। अब आप इस नोड की तरफ जब आएंगे तो सबसे पहले जो आपका लेफ्ट सब ट्री है उसको आप लिखेंगे, एफ है, और फिर उसकी पेरेंट नोड सी लिखी जाएगी और फिर जी है। ये इसको लिखने का तरीकाकार है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को लिखने का जो तरीकाकार है, उसको ट्रैवर्स करने का जो तरीकाकार है वो क्या है, सबसे पहले आप लेफ्ट सब ट्री को पोस्ट ऑर्डर के अंदर ट्रैवर्स करेंगे और फिर आप राइट सब ट्री की तरफ आ जाएंगे और सबसे लास्ट पे आप रूट नोड को लिखेंगे। इसी को हम एक एग्जांपल की मदद से यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट जो है वो लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट में हमारे पास एच है। अब इसको करने के बाद सेकंड स्टेप पे आपने राइट की तरफ आ जाना है। राइट में हमारे पास आई है और फिर हमने उसकी नोड की तरफ मूव करना है, डी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो है हम ई की तरह अगर बात करते हैं तो जो है डी बेसिकली, ये तो हमारा सारा हो गया। यहाँ पे ई है, अब ई के लिए ई बी एफ आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट, क्योंकि डी तो हमारा हो चुका है। अब डी, ये देखें यहाँ पे हम डी को मान लेते हैं, डी क्योंकि हमारा ऑलरेडी आ चुका है। अब डी के जो बाद हमने क्या करना है, हमने उसकी राइट पे मूव कर देना है। तो डी को दोबारा नहीं लिखेंगे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम इस लेफ्ट तो हमारा हो गया, डी बच्चे आगे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेफ्ट तो हमारा हो गया डी। अब फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, फिर हमने उसके सेकंड स्टेप पे आ जाना है ई पे, क्योंकि राइट साइड पे हमने जाना है और उसकी फिर जो रूट नोड है, पेरेंट नोड है, उसकी तरफ हमने चले जाना है, बी। समझ आ गई बात आपको। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है एफ। क्यों, बी तो हमारा हो गया लेफ्ट वाला। अब बी के राइट में क्या आ रहा है जी, वो एफ आर है। और फिर क्या है, फिर हमारे पास उसकी हम राइट देखेंगे, लेफ्ट में हमारे पास एफ है जबकि राइट में हमारे पास जी है और उसकी पेरेंट नोड को हम देखेंगे तो वो सी है। और इन सब की जो पेरेंट नोड आ जाएगी सी के बाद वो हम ए को लिखेंगे। ये बेसिकली हमारे पास एक तरीकाकार है इन ऑर्डर को, पोस्ट ऑर्डर को, प्री ऑर्डर को लिखने का। ये हमारा जो ट्रैवर्सल का मेथड है, इसी की मदद से हम ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ट्रैवर्स करवाते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ ट्रैवर्स का मतलब क्या है, कि हर ट्री की हर नोड को विजिट करना और उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना। अब नॉर्मली जो है 3 तरह के हमारे पास तरीकाकार हैं एक ट्री को ट्रैवर्स करने के। उनमें आपके पास एक इन ऑर्डर है, एक पोस्ट ऑर्डर है, एक प्री ऑर्डर है। इन तीनों को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। अगर हम प्री ऑर्डर की बात करें, उसका अपना एक अलग से तरीकाकार है।
पोस्ट ऑर्डर की बात करें उसका अपना एक अलग से तरीकाकार है, इन ऑर्डर की बात करें उसका अलग से एक तरीकाकार है। तो इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस करें तो तब आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इजीली समझ आएंगी। एग्जाम्पल के साथ करें, इनको ट्रैवर्स करके समझें, इनकी आउटपुट लिखें, फिर आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। तो अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।